चलो उदाहरण नंबर 12। उदाहरण 12 ये क्या करें बेटा, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, क्या मैं शॉर्टकट में लिख दूं S14? हमें दिया है S14 इज इक्वल टू 1050 और दिया है बेटा तथा इसका प्रथम पद 10 है। ए दिया हुआ कितना 10, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। A20 ज्ञात करना हमने, क्या याद करना है A20। चलो देखते जरा क्या करेंगे भाई। पहले S14 का फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से D आ जाएगा, है ना। S14 का जब लगाएंगे तो N भी हमें पता है, S14 की वैल्यू पता है, A भी पता है, तो वहां से क्या निकल आएगा D निकल आएगा। S14 लगाओ पहले। S14 इक्वल टू क्या होता है 14/2 2A प्लस 14 - 1 इंटू D। S14 की वैल्यू है 1050 इज इक्वल टू 14/2 2 इंटू A की वैल्यू है 10, ये कितना 13 है, ये क्या है भाई प्लस 13 इंटू D हो जाएगा ऐसे, ठीक है। वैल्यू ठीक रखी हुई, कितना हो गया 7 2 10 जा 20 प्लस 13 इंटू D, इधर है 1050। 7 को लेके आओ इधर, क्या हो जाएगा 1050/7 इज इक्वल टू 20 प्लस 13 इंटू D। 7 से कट रहा है, हाँ कट रहा है भाई, 7 कम 7 7 पंजे 35, इतने से कट रहा है, ठीक है। ये हो गया 150 बराबर 20 प्लस 13D। 20 को फिर इधर लेके आओ तो 150 माइनस 20 इज इक्वल टू 13D। कितना हो जाएगा 130 इज इक्वल टू 13D। तो 13 इधर लाएंगे तो 130/13 इज इक्वल टू D। तो बताओ D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 टाइम्स आ रहा है नहीं, D की वैल्यू आ गई बेटा 10। अब A भी पता है D भी पता है, तो कौन सा चाहिए, A20 चाहिए ना, बड़े आराम से निकल जाएगा। लगाओ A20 इज इक्वल टू A प्लस 19 इंटू D। देखो बेटा A20 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस 19 इंटू D। A कितना है 10 प्लस 19 इंटू D भी कितना है 10 है, तो ये कितना हो गया 10 प्लस 190 200 हो गया भाई। A20 कितना आया 200। बताओ इसमें कहीं कोई समस्या आई, कोई समस्या नहीं है ना। उदाहरण नंबर 13, इसमें लिखा है इंपॉर्टेंट, क्या करें बेटा, एक एपी दी हुई है जिसका पहला पद है बेटा 24, दूसरा 21, तीसरा 18 और ऐसे करके डैश डैश के कितने पद ले जाएं ताकि उनका योग 78 हो। यानी कि हमारे पास ऐसा ने दे रखा कितना 78, हमने क्या निकाला है एन निकाला है, कितने पद लिए जाएं एन निकालना बेटा, एन के आगे क्वेश्चन मार्क में लगा देंगे, एन निकालें। इस एपी के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग कितना हो 78 हो।
क्या करेंगे भाई, जब हमें ए भी पता है, ऐसे देखे ना, यहाँ मैं एस एन वाला सूत्र लगाऊंगा मैं या नहीं लगाऊंगा? एस एन स्क्वायर क्या होता है, n/2, रफ पे ऐसे लिखना है 2a प्लस n-1 इंटू डी, कि क्या मुझे इसमें सब चीजें मिली हुई हैं, क्या इससे n निकल आएगा? तो एस एन की वैल्यू भी है भाई मिली हुई, हमारे पास ए भी है और डी भी है, हाँ इसी फॉर्मूले से आएगा, है ना? तो अपने ऐसे चेक करते हैं। तो चलो ए कितना है भाई, ए है 24, डी कितना हो जाएगा 21 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस का 3। तो लगाओ एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू दे रखी 78, हम मान के चले कि माइनस का nवां पद 78 है ना, तो वहां से एस एन की वैल्यू आ गई 78 इज इक्वल टू n/2, भाई n तो हमें ज्ञात करना इसलिए ऐसे ही रहेगा, 2a, a कितना है 24 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है माइनस का 3। तो 2 को इधर लेके आओ, 78 इंटू 2 बन जाएगा इज इक्वल टू n, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 48 प्लस n-1 इंटू माइनस का 3। ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 15, 156 इज इक्वल टू n, क्या करें पहले -3 का कर दें यहाँ अंदर गुणा, चलो कर देते हैं, 48 माइनस का 3n हो जाएगा, इस -3 का एक बार n के साथ एक बार -1 के साथ, तो -3 इंटू n क्या हो जाएगा -3n, और माइनस माइनस का +3 ऑन द 3, ये बन गया 156 इक्वल टू n इंटू 48 एंड 3 कितना हो गया 51 है -3n। अब n का भी अंदर गुणा कर दो भाई, क्या इधर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि वो इधर कट जाए 6 5 6, अरे 7 5 12, हाँ यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है ना, तो 3 कॉमन ले लो पहले, 156 ऐसे भी क्या होता है थोड़ा छोटा बन जाता है नंबर ना, तो सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। 3n अंदर कितना बच गया 3 1 3 3 7, हाँ यहाँ हो गया n। अब 3 से इसको काट दो, कितने बार ये कहाँ है बट्टे में है तो कट जाएगा, तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, ऐसा ही है ना 52 आएगा ना, हाँ तो ये हो जाएगा बेटा 52 इज इक्वल टू n और ब्रैकेट में 17 माइनस n। अब इस n का अंदर गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा 17n माइनस का n स्क्वायर, ये दोनों इधर लेके आओ, हमारे पास क्या बन जाएगी बाइनोमियल, बाइनोमियल बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ना, हाँ द्विघात समीकरण बन जाएगी। ले आओ बेटा इसको, इनको इधर लेकर के, तो यानी कि ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब क्या काम है, वही मल्टीप्लाई करने पर 52 और जोड़ने पर कितना 17 बने। तो बताओ भाई क्या है वो दो नंबर जिनको गुणा करने पर कितना आए 52 आए और उनको जोड़ने पर कितना आए 17 आए, 13 और 13 चक्कू 52, 13 4 17, बिल्कुल सही है ना। तो यानी कि हो जाएगा 13 इंटू 4 एंड 13 प्लस 4। अब यहाँ पर x लगा देंगे, x तब बन जाएगा वो 17x, इस 17 n है ये n बेटा 17n, तो यानी कि 13n प्लस 4n
17n को लिख सकता हूँ 13n प्लस 4n, ठीक है। चलो लिखते हैं n स्क्वायर माइनस 17n को क्या लिखा है मैंने 13n प्लस 4n और प्लस 52 इज इक्वल टू 0। यहां से ब्रैकेट खोलेंगे तो n स्क्वायर माइनस का 13n माइनस प्लस माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब पहले दो लास्ट दो ऐसे जोड़े बनाने, क्यों? कॉमन लेने के लिए इन दो में से कुछ अलग कॉमन आए, इन दो में से कुछ अलग। यहां क्या कॉमन आ रहा है, एक तो n आ रहा है कॉमन, क्या बचेगा अंशुमान, क्या बचेगा? यहां से n ले लिया ना तो एक पावर में n बचेगा अंदर और 13 बचेगा माइनस का 13 क्योंकि n बाहर ले लिया। अब इधर से जो पहला नंबर होता है उसी का चिन्ह लेते हैं तो माइनस का चिन्ह आ गया। कॉमन क्या लें कि अंदर क्या है, सिर्फ n बचे तो 4 लेंगे कॉमन और ब्रैकेट में यही चीजें लिख देते हैं n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब दो पद एक ही है एक ही है तो इनमें क्या दिख रहा है कॉमन, n माइनस 13 दिख रहा है इधर भी और उधर भी। तो यहां से ये कॉमन ले तो क्या बचा यहाँ n और इधर से भी ले लो, यहाँ क्या बचा माइनस का 4, ये बराबर 0। अब क्या काम है, एक बार लिखेंगे कि n माइनस 13 बराबर 0 और एक बार लिखेंगे n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक काम ये, दूसरा काम n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई प्लस की 13 आ गई और इधर से n की वैल्यू कितनी आ गई प्लस के 4 आ गई भाई। यानी कि हमारे पास बेटा इस एपी का चौथा पद भी 78 है और 13वां पद भी। ऐसा क्यों? अच्छा ऐसा हो रहा है। यानी कि इस एपी की अगर 4 पदों को जोड़ा जाए तब भी 78 हो रहा है और अगर 13 पदों को भी जोड़ा जाए तब भी 78 हो रहा है, क्योंकि आगे माइनस में आ रही है आगे वैल्यू, है ना, तो कुछ कट जाएगी और 78 ही बचेगी। ठीक है, यहाँ पर 2 आ रहे हैं, एन के 2 मानों के लिए इसका जो है योग 78 हो रहा है। तो लास्ट में लिख लेंगे बेटा, अतः इस एपी के 4 पदों अथवा 13 पदों का योग 78 होगा। अतः इस एपी के प्रथम 4 पद है ना, प्रथम 4 पदों का योग 78 होगा अथवा प्रथम 13। ठीक है, यानी कि n के 2 संभावित मान आए हैं ना, एक 13 और एक 4। हो गया बेटे। चलो उदाहरण नंबर 14 देखो। फोर्टीन के 2 क्वेश्चन है बेटा, इसमें हमने योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करना है। नंबर 1 है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का, प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है। तो अगर इसकी एपी देखी जाए तो क्या बनेगी, हाँ धन पूर्णांक तो यानी 1 से स्टार्ट हो जाएगा भाई, 1 2 3, एपी क्या बन जाएगी इसकी, ये बन जाएगी 1 2 3 4 इस प्रकार से। और कितने 1000 पदों तक, कितने 1000 पदों तक। तो कर लो, ये है हमारे पास 1, डी कितना है, डी भी है 1, एन का मान कितना है 1000। तो यानी कि हमने निकाला है एस
1000, ठीक है ना। तो चलो है एन दे रखा है 1000 पदों तक, ये एन का मान है। प्रथम 1000 पद, ये थोड़ी पता कि हजारों पद कौन सा है। हजारों पद से इसका लगभग इसका जो है 1000 ही होगा सर, है ना। हाँ तो वैसे 1000 पदों तक मतलब ये एन की वैल्यू है। यहाँ पर ये समझ कि एन की वैल्यू 1000 है, ये मत समझना, एन की वैल्यू लेना उसको इतना। तो चलो एस 1000 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1000 अपॉन 2, 2 इंटू ए कितना है 1 प्लस एन यानी 1000 माइनस 1 इंटू डी भी 1 है। ये कितना हो जाएगा 500, है ना, 500 हो जाएगा। 2 1 जा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 999 है, ठीक है, गुना 1, तो ये हो जाएगा 500, 2 प्लस 999, 500 प्लस 9 10 11 का 1, 9 और 1 10 का 0, 9 और 1 10, इतना हो रहा है क्या, तो जोड़ लो इनको, 1 0 5 1, इतना हो रहा है भाई, 1 आ गया, 0 आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया एक, अरे गुणा में है ये गुणा में बेटा ये गुणा में है, हमने जोड़ दिया उसको। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो 1000 है। अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 1000 और 999 को जोड़ो तुम, ये तो कितना आ रहा है, तो इनका गुणा करो भाई, तो 1 ये हो जाएगा 5 0 0 5 के पीछे 2 0, इतना आएगा भाई इसका आंसर। इकाई दाए सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,05,500, ऐसे जब ऑरली कहेंगे ना, बट हमको ऑरल में तो हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन हम उसको सॉल्व करके देखेंगे, खुद को अगर आंकना है तो विद प्रैक्टिकली। क्या करें दूसरे में, प्रथम एन धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है। तो एपी भी अगर इसमें लिखना चाहें बेटा तो कोई दिक्कत नहीं है, एपी भी बन सकती है, और धन पूर्णांक है ना, तो यहाँ से 1 से स्टार्ट हो, ऐसे 1 2 3 इस प्रकार से, और कितने पदों तक, एन पदों तक इनका योग। तो यानी कि ए हो जाएगा हमारे पास 1 और डी भी हो जाएगा 1, हो जाएगा, चलो, और एन हमारे पास एन ही दे रखा, ठीक है। चलो तो फिर निकालो, प्रथम एन धन पूर्णांक का योग एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2, 2 इंटू ए कितना है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 1, ये हो जाएगा एन अपॉन 2, 2 प्लस एन माइनस 1, ये होगा, चलो एन अपॉन 2, यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 प्लस एन माइनस 1 ऐसा बन जाएगा, तो देखो बेटा एन अपॉन 2, 2 में से 1 गया तो 1 है, 1 प्लस एन, यही है बेटा हमारा आंसर। या इसको थोड़ा हम ऐसा लिख सकते हैं कि एन को पहले लिख लो, ऐसे लिख लो एन प्लस 1, ये है हमारे एन पदों का योग, प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग ये है। उदाहरण 15 क्या करे बेटा,
संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब हमने क्या करना है, S24 निकाला बेटा इसमें। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया हुआ है। nवां पद, nवां पद दिया है बेटा, यानी nवां पद यानी an बराबर दे रखा है 3 + 2n। हमने क्या करना है इसका S24 यानी प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। nवां पद दे रखा है an = 3 + 2n, तो यहां से यानी कि पहला पद भी आ जाएगा, है दूसरा भी आ जाएगा, डी भी तो वहां से निकल जाएगा, आ जाएगा भाई पहला पद। अरे an है ना, तो a1 रखेंगे, n की जगह 2 रखेंगे तो पहला पद आ जाएगा। दूसरा पद चाहे तो n की जगह 2 रखेंगे, दूसरा पद आ जाएगा। तो चलो निकालो। हमारे पास दिया है an = 3 + 2n, पहला पद निकालो यानी कि a1 = 3 + 2 × n की जगह 1, तो a1 कितना हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5 आ गया बेटा पहला पद। दूसरा भी निकालो, क्यों, क्योंकि हमें डी भी चाहिए। तो a2 = क्या हो जाएगा 3 + 2 × 2, ये हुआ 3 + 4, तो a2 का मान कितना आ गया 7, इसलिए डी क्या होगा a2 - a1, a2 की वैल्यू 7 है और a1 की वैल्यू 5 है, तो डी कितना आ गया भाई 2, ठीक है। a2 की वैल्यू आई 7 और a1 की वैल्यू आई 5, तो डी भी आ गया। अब क्या निकले S24 निकल जाएगा आराम से। S24 = 24/2, 2a + 24 - 1 × d, ये अब वैल्यू रखो, ये इसको 12 बना दो सीधा, हाँ भाई 2 से काटेंगे 24 तो 12, 2 × a कितना है बेटा 5, 2 × 5 + 23 हो गया, डी कितना है 2, ये हो गया 12, 5 × 10 + 23 × 46, तो ये हो गया 12 गुणा कितना हो गया 56, तो 12 × 5 = 60 का 0, 12 × 6 = 72 का 2, 12 × 5 = 60, 67 कितना आ रहा है 672, 12 × 6 = 72 का 2, हासिल 7, 12 × 5 = 60 और 7, ठीक है। इतना आ गया, ये आ गया हमारे प्रथम 24 पदों का योग। S24 = 672, ठीक है।